नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है कम्युनिकेशन सिस्टम कॉन्सेप्चुअल नोट्स, उसी कड़ी में यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, केवल फॉर्मूला बेस्ड हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा है। इसका मेन पर्पस है, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, इसरो की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ है, केवीएस है, इसमें जस्ट जो लास्ट मूवमेंट्स में आप लोग जस्ट रिकॉल करना चाह रहे हैं कि जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम से जो भी टर्मिनोलॉजी से जो फॉर्मूला है, वो यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पर सबसे पहले आपका टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और इस साइड आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव दिया हुआ है। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो यहाँ पर एक आपका मैसेज सिग्नल होगा और एक आपका कैरियर सिग्नल्स होगा। तो पहला सिग्नल्स जो आपका क्या है, ये आपका कैरियर सिग्नल्स है, और दूसरा आपका ये एक मैसेज सिग्नल है। ओके, अब इस मैसेज सिग्नल्स को ही आपको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, और रिसीविंग एंड्स पर जो रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा मैसेज सिग्नल्स को। ओके, तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, हम सिग्नल्स को किस सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल को कर रहे हैं थ्रू दी कैरियर। ओके, कैरियर के थ्रू। तो देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स क्या होगा आपका, एस ऑफ टी। अगर आप एस ऑफ टी को मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स बात करें, तो एस ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका, वी सी वन प्लस वी एम अपॉन वी सी कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी, वेयर के इक्वल टू वी एम अपॉन वी सी इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एस ऑफ टी इक्वल टू वी सी वन प्लस के कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। ये आपका यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव का। नाउ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, वहां पर हम टाइम डोमेन सिग्नल्स को हम कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, ये जो आपकी इक्वेशंस है टाइम डोमेन में इक्वेशन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। इसको आप स्पेक्ट्रम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस इक्वेशंस का है, ये आपकी जो टाइम डोमेन की इक्वेशन है, इसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के बाद जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो इसका स्पेक्ट्रम है, ये इसका ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, यहाँ से अगर हम बैंडविड्थ फाइंड आउट करें, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी आपकी, हायर माइनस लोअर। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 FM। मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, तो वी मीन इक्वल टू वी सी माइनस वी एम। यहाँ से अगर आप देखें, वी सी माइनस वी एम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, वी मैक्स इक्वल टू वी सी प्लस एम। वी सी प्लस, तो ये आपका मैक्सिमम रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा यहाँ पर, मिनिमम। ये आपका क्या है, मिनिमम। ओके, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स एंड वी मीन इज वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी इन। ये आपको क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है इन टर्म्स ऑफ वी मैक्स एंड वी मिन। और नॉर्मली अगर हम बात करें, तो मॉड्यूलेशन जो आपको मैक्सिमम वैल्यू है मैसेज सिग्नल्स की अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल्स। ओके, सो वी एम अपॉन वी सी। एंड फॉर अवॉइडिंग फेज रिवर्सल मॉड के लेस देन 1। पावर रिलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो अगर हम पावर की बात करें, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव में जो रिलेशन होता है पावर का, यहाँ पर ये आपका कैरियर सिग्नल्स है, ये आपकी लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। तो जो टोटल पावर होगी, पावर क्या होगी आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, कैरियर सिग्नल्स की पावर प्लस लोअर साइड बैंड प्लस अपर साइड बैंड। तो यहाँ पर कैरियर सिग्नल्स की अगर हम बात करें, तो ये आपका आ जाएगा वी सी इक्वल टू वी सी अपॉन रूट टू। अगर वी सी आपका क्या कोई साइनोसॉइडल फंक्शन है, इस टाइप से अगर आपका कोई साइनोसॉइडल फंक्शन है, इसकी अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करें, वी सी आर एम एस, तो वी सी साइनोसॉइडल फंक्शन का वी सी आर एम एस वैल्यू क्या होती है आपकी, वी एम अपॉन रूट टू। ओके, वी एम क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू है किसी सिग्नल की, तो यहाँ पर कैरियर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आपकी, वी सी है, वी सी अपॉन रूट टू हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी क्या होगी, आर एम एस वैल्यू होगी इसकी कैरियर सिग्नल्स की। तो यहाँ से पावर आप सीधे फाइंड आउट हो जाएगा आपका पी सी स्क्वायर टू वी सी स्क्वायर अपॉन टू आर, वेर ऑल दी वोल्टेज आर आर एम एस वोल्टेज। जितने भी वोल्टेज हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो क्या आपके सभी आर एम एस वोल्टेज है।
एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना क्रॉस विच पावर इज डिसिपेटेड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पावर लोअर साइड और पावर अपर साइड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोनों आपकी क्या है, इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर साइड बैंड अपॉन आर इक्वल टू के वी सी अपॉन रूट टू स्क्वायर इंटू 1/r। तो आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो साइड बैंड्स हैं आपकी लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, जो पावर ऑफ लोअर साइड बैंड एंड पावर ऑफ अपर साइड बैंड, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी के स्क्वायर वी सी स्क्वायर अपॉन 8r। ओके, तो पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा आपका, ये सारी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड और कैरियर फ्रीक्वेंसीज की। यहाँ पर आ जाएगा आपका एक रिलेशन आ जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड पावर ऑफ कैरियर सिग्नल्स। तो पी ए एम अपॉन पी सी इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड बाय द एम्पलीट्यूड वेव इज पी ए एम इक्वल टू 1.5 पी सी फॉर के इक्वल टू 1। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका 1 है, उस कंडीशंस में आपकी एम्पलीट्यूड पावर क्या हो जाएगी आपकी 1.5 multiply with the carrier power. Okay, and maximum power that amplifier can handle without distortion for a sinusoidal carrier. Now current relation in amplitude wave. So now let IC be the unmodulated current and IT the total or modulated current of an AM transmitter, both being RMS values, and R is the resistance in which current flow then. Okay, तो यहाँ पर हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था पावर के टर्म्स में, यहाँ पर हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं करंट के टर्म्स में। ओके, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके करंट के टर्म्स में, जो आपका करंट एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो यहाँ से आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट जो पावर है उसको आप जो करंट के टर्म्स में जो आप रिप्रेजेंटेशन होता है पावर का, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। आप कैंसिल आउट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर रिलेशन आपका हो जाएगा करंट एंड टोटल करंट एंड अनमॉड्यूलेटेड करंट एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स में। सिमिलर आप वोल्टेज के टर्म्स में भी यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन बाय सेवरल साइन वेव्स। So now let V1, V2, V3, etc. be the simultaneous modulating voltage. Then the total modulated voltage VT will be, ये आपका टोटल मॉड्यूलेटेड वोल्टेज हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर समेशन हो जाएगा ये। तो VT अपॉन VC इसका टू अंडर रूट V1 अपॉन VC स्क्वायर प्लस V2 अपॉन VC होल स्क्वायर प्लस V3 अपॉन VC होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये यहाँ पर आपका रिलेशंस आ जाएगा और ये एक आपकी नया फॉर्मूला जनरेट्स हो गया यहाँ पर किसका, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, कि अगर आपके सेवरल साइन वेव्स हैं तो उसकी उस कंडीशंस में आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपके अगर K1, K2, K3, K4 इस टाइप से हैं तो क्या रिलेशंस होगा। तो ये KT आपका है ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, K1, K2, K3 आर द रिस्पेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर द इंडिविजुअल वेव्स। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशंस आ गए आपके पी ए एम इक्वल टू पी सी प्लस पी सी के स्क्वायर बाई 2 एंड पी सी प्लस पी एस बी मीन्स साइड बैंड। ओके, तो ये आपका रिलेशंस हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर मॉड्यूलेशन आपका डबल साइड बैंड सबस्ट्रेट कैरियर, डबल साइड बैंड सबस्ट्रेट कैरियर टेक्निक। तो नाउ लेट एस टी इज अ एस टी आपका क्या है, डी एस बी एस सी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हो गया। देन एस ऑफ टी इसका टू वी एम कॉस ओमेगा सी टी। यहाँ पर वी स्मॉल जो वी रिप्रेजेंट कर रहा है इस सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स स्मॉल वी एम इसका टू क्या हो जाएगा आपका वी एम कॉस ओमेगा एम टी। ओके, ये वैल्यू है। तो एस ऑफ टी इसका टू वी एम कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी। तो एस ऑफ टी इसका टू के वी सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी जो इक्वेशन है टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में, इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप फाइंड आउट करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स हो जाएगा किसका, डीएसबी एससी का। और इसकी जो बैंडविड्थ हो जाएगी वो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी आपकी 2 FM। और यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये आपका लोअर साइड बैंड है और ये आपका अपर साइड बैंड। नेक्स्ट पावर रिलेशन, जैसे हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किया, तो यहाँ पर सप्रेस्ड कैरियर की बात करें तो यहाँ पर कोई कैरियर्स नहीं है, कैरियर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैरियर है वहाँ पर बट वो क्या है, सप्रेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइड बैंड्स हैं तो टोटल पावर क्या हो जाएगी आपकी, पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। तो अगर हम यहाँ से पावर फाइंड आउट करें तो ये आपका रिलेशन ऑलरेडी हमने पहले प्रीवियस केस में देखा हुआ है। तो
तो पावर DSB SC इक्वल टू के स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन 4R, तो पावर ऑफ DSB SC इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2 PC। ओके, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो 66% पावर है वो क्या हो रही है आपकी, सेव हो रही है। अगर हम एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें, कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैरियर, यहाँ पर क्या है आपका कैरियर्स नहीं है, तो कैरियर क्या था आपका वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कैरियर नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो पावर हो रही है वो क्या हो रही है आपकी 66% सेव हो रही है। और नेक्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है आपकी सिंगल साइड बैंड टेक्निक्स। तो ए सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली एज, यहाँ पर भी हमने एस और ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये इसकी टाइम डोमेन में इक्वेशंस हो गई आपकी, और ये कैप रिप्रेजेंट कर रहा है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को। ओके, तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ऑफ मैसेज सिग्नल। माइनस साइन रिप्रेजेंट द यूएसबी, जो माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएसबी को, और प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एलएसबी को। तो अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें इस इक्वेशन का, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फाइंड आउट हो जाएगा किसका, एसएसबी वेव्स का, एसएसबी सिग्नल्स का। और पावर रिलेशन इन एसएसबी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो या तो ये आपकी एलएसबी होगा या फिर आपको यहाँ पर यूएसबी होगा, यूएसबी प्रेजेंट्स होगा या फिर आपको यहाँ पर एलएसबी प्रेजेंट्स होगा। ओके, तो पावर अगर हम बात करें तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, पी एस एस पी इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पी सी। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या है, कैरियर है, कैरियर सिग्नल से आपका कैरियर फ्रीक्वेंसीज आपकी सबस्ट्रेट हो गई, प्लस यहाँ पर क्या है, वन टाइम आपका यूएसबी होगा या तो आपका एलएसबी होगा। तो हमने यहाँ पर दोनों केस आपको यहाँ पर लिख दिए हैं कि एक आपका यूएसबी और एक आपका एलएसबी है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका एलएसबी है और ये आपका क्या है, यूएसबी। ठीक है, ये किसके लिए आपके यूएसबी के लिए है और ये आपका किसका है, एलएसबी का है। नेक्स्ट है वेस्टेजियर साइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो आपका ये है, वी एम अपॉन 2 कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस माइनस वी एम क्यू बाई 2 साइन 2 पाई एफ सी टी, वेयर वी एम क्यू इज अ क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट ऑफ वी एम। तो एक चीज याद रखिएगा, क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट्स हम किस में यूज करेंगे, वेस्टेजियर साइड बैंड्स में हम यूज करेंगे, और ये इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है किसका, वीएसबी का। और इसकी जो पावर रिलेशंस रहेगा वीएसबी टू, ये आपका पावर रिलेशन है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप दिए गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्क्वायर और पावर लॉ मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड वेव्स यूजिंग नॉन लीनियर डिवाइसेस। स्विचिंग मॉड्यूलेटर इज आल्सो यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ एएम वेव्स। बैलेंस मॉड्यूलेटर एंड रिंग मॉड्यूलेटर आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ डीएसबी एससी वेव्स। SSB wave is generated using analog multiplier and band pass filter. Filter method and phase shift methods are also used for generation of SSB wave. Analog multiplier is also used for the generation of VSB wave. Envelope detector, so it is used for the detection of amplitude modulation, means अगर हम demodulator की बात करें तो ये रिसीविंग एंड्स पर यूज होता है demodulator। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि केवल हमने एक डायोड यूज किया हुआ है, एक कैपेसिटर यूज किया हुआ है और एक रजिस्टर यूज किया हुआ है। ओके, ये पोर्शन आपका जो वर्क कर रहा है वो एज ए फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है, लो पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से सिग्नल्स फिल्टर होकर आपको मैसेज सिग्नल रिसीव होगा। इसीलिए अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो हम यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग भी यूज करते हैं, क्योंकि रिसीविंग एंड्स पर जो रिसीवर्स होते हैं, जो उसका सर्किट होता है वो बहुत ही सिंपल्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। अगर आप यहाँ पर देखें तो सर्किट डिजाइन करने के लिए केवल हमें एक डायोड चाहिए और कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, तो इसलिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो एप्लीकेशन होता है वो ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो आर ऑफ टी इज अ रिसीव्ड सिग्नल एंड एम ऑफ टी इज मैसेज सिग्नल, जो हमने ट्रांसमिट किया था ये हम यहाँ पर रिसीविंग एंड पर डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनवलप डिटेक्टर क्या है आपकी टेक्निक्स है डिटेक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। फॉर बेटर रिसेप्शन आरसी मस्ट बी सिलेक्टेड सच दैट, ये कंडीशंस होनी चाहिए आपकी, वेयर डब्ल्यू इज द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। Demodulation of DSB, SC and SSB wave is done using coherent carrier signals at receiver। ये हमारी जो डिटेक्शन थी वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, और
DSB-SC एंड SSB वेव्स के लिए हम यूज करते हैं कोहेरेंट कैरियर सिग्नल्स। Envelope detector can also be used to recover message by passing received VSB signals through it। तो हम VSB में भी हम envelope detector यूज करते हैं और इसकी ये कुछ कंडीशंस रहेगी। टू अवॉइड डायगोनल क्लिपिंग, अवॉइड करने के लिए डायगोनल क्लिपिंग अवॉइड करने के लिए ये कंडीशंस होती है। वेयर के इज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड वेयर रिसीवर सर्किट कॉस्ट इज लेस। पहले ही हमने बात किया यहाँ पर, बट इट इज लेस पावर इफिशिएंट टेक्निक्स। यहाँ पर कुछ एडवांटेज है तो कुछ आपके क्या है डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है आपके कि जो रिसीविंग एंड पर सर्किट है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर से ही हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं रिसीविंग एंड्स का। बट पावर इफिशिएंट टेक्निक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैरियर सिग्नल्स भी होता है, तो उसकी वजह से कैरियर पावर एक लोड बढ़ जाता है वहाँ पर। तरीके से अगर हम देखें तो ये क्या होगा आपका लेस पावर इफिशिएंट टेक्निक है। DSB-SC की अगर हम बात करें इस पावर इफिशिएंट टेक्निक्स है, बट रिसीवर इन दिस केस इज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पावर इफिशिएंट तो है, 66% पावर सेव हो रही है, बट जो रिसीविंग एंड्स का जो सर्किट है वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ कोहेरेंट डिटेक्शन। नेक्स्ट है आपका SSB इज अ बैंडविड्थ सेविंग टेक्निक। SSB आपकी क्या है बैंडविड्थ सेविंग टेक्निक है। अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो यहाँ पर बैंडविड्थ आपके 2 FM है, यहाँ पर भी बैंडविड्थ आपकी क्या है 2 FM है। बट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इसकी बैंडविड्थ क्या होगी आपकी FM आएगी। तो ये बैंडविड्थ सेविंग टेक्निक्स हो गई, बट इन दिस केस ऑल्सो रिसीवर इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो रिसीवर सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। VSB is used for the television broadcast and its generation is easy and also bandwidth efficient techniques। यहाँ पर भी bandwidth techniques क्या आपकी ये इस टाइप से रहेगी कि जो इसकी bandwidth है 2 FM, 2 FM से कम है बट FM से आपकी क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पर bandwidth efficient techniques भी है और ये हम टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं और इसका जनरेशन भी क्या है आपका इजी है। यहाँ पर हमने एक टेबल के थ्रू भी कंपैरिजन किया हुआ है। मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की हम बात करें, टोटल पावर बात करें, बैंडविड्थ बात करें, उसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो पावर टोटल पावर है आपकी ये है। उसका बैंडविड्थ आपका दिया हुआ है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव दिया हुआ है। DSB-SC की बात करें तो यहाँ पर केवल साइड बैंड्स ही रहेगी, कैरियर जो आपका है वो सबसेट रहता है। बैंडविड्थ आपका 2 FM है। VSB-SC की बात करें तो ये आपका VSB-SC है और इसकी जो बैंडविड्थ है यहाँ पर ये भी बैंडविड्थ इफिशिएंट टेक्निक्स हम बोल सकते हैं इसको। इसमें पिक्चर्ड सिग्नल इन टेलीविजन जो इसका एप्लीकेशन है। SSB-SC की बात करें तो यहाँ पर PSB अपॉन 2 रहेगा, इसका जो पावर रहेगी टोटल पावर। और ये आपकी बैंडविड्थ है FM और इसका हम यूज करते हैं एप्लीकेशन इसका रहेगा टेलीफोनी। वेयर ओमेगा एम इज अ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ है। इस वीडियो में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टोटल ही कवर किया हुआ, जो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, DSB-SC है, SSB-SC है एंड VSB है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन में हम बात करेंगे फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। ठीक है, तो अगर आप कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिए। हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मोटिव हमारा यही है कि आपको एट द लास्ट मोमेंट्स जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी फॉर्मूला है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा सकें कम समय में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए।